तो इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर साहब ने कर लिया तैयारी, और वो क्या करने जा रहे हैं वो आपको इस व्लॉग में बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 4 दिसंबर की रात है और अब से कुछ देर पहले जो खबर आई वो आपने सारे टेलीविजन चैनल्स पर देख ली। उसके ऊपर ट्रांसमिशंस भी हो रही हैं, अभी शोज़ भी होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर भी आ गई। चलें, अच्छा है एक बार काम किसी किनारे लगा। जिनको बहुत शिद्दत से इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। जो बहुत ज़्यादा खबरें फैला रहे थे, कोई आके सनसनी फैला रहा था, कोई क्या बातें कर रहा था, वो सारी चीज़ें जो है वो अब सेटल डाउन हो जाएंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और मामलात भी हैं डिस्कस करने के लिए, खाली एक चीज़ ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, इमरान खान से होने वाली आखिरी मुलाकात के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी थमा नहीं है। ये कुछ अरसे और आता रहेगा और जैसे तवक्को जाहिर की जा रही थी या जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, एग्जैक्टली वैसा ही देखने में आ रहा है कि सख्ती शायद अभी और बढ़ेगी। कितनी बढ़नी है, कितना कुछ हो चुका वो एक अलग बात है, लेकिन ये सिलसिला अभी थमने में नहीं आ रहा और लग रहा है कि थोड़ा मामला और ख़राब होने जा रहा है। आज हुकूमती वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर एक तरह से मुकम्मल पाबंदी, मैं अभी नहीं कह सकता कि मुकम्मल पाबंदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन उज़्मा खान का नाम लेके कहा गया कि अब उनके ऊपर भी पाबंदी होगी और जो अंदर का पैगाम बाहर लाएगा सियासी तौर पे, उसकी मुलाकातें उन्होंने कहा कि हम रोक रहे हैं। आज के बाद ये मुलाकात नहीं होगी। जो वायलेशन करेगा जेल रूल्स की या अदालती हुक्म की, इसलिए अब उनकी मुलाकातें नहीं होने जा रही। तो उनकी बहन अलीमा खान पहले ये मैसेजेस कन्वे करती थी, पहले उनके ऊपर पाबंदी लगी। फिर मेरा ख्याल नौरीन न्याजी साहबा भी 1-2 बार गई हैं, वो भी फिर अभी नहीं जा पा रही थी। और अब आखिरी जो है वो उज़्मा खान गई थी, अब उनके ऊपर भी इन्होंने एक तरह से पाबंदी लगा दी हुकूमत ने। पहले आगे ये कहा कि ये मामला पंजाब के अंडर आ रहा है, पंजाब की डोमेन में आ रहा है और सारी चीज़ें बता के फिर पाबंदी का ऐलान जो है वो वफाक की जानिब से किया गया। बहरहाल वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ना सिर्फ पाबंदी आयद की गई है बल्कि ये भी कहा गया कि अब अडयाला जेल के बाहर ये जो कारकुनान जमा होते थे, ये जो एक सिचुएशन क्रिएट होती थी लॉ एंड ऑर्डर की, अब से ये भी नहीं होगी और सख्त वार्निंग दी गई है कि अब के बाद अगर ऐसा हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। और बार बार जोर देके इसके ऊपर कहा गया कि अब के बाद ऐसी सिचुएशन अडयाला के बाहर पैदा नहीं होने दी जाएगी। किन अल्फाज में ये पाबंदी आयद की गई है, एक तरह से मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, कोट एंड कोट। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जेल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई तो अब आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब स्टेट की रिट यकीनी बनाई जाएगी। इस सिलसिले में हिदायत जारी की जा चुकी हैं। अडयाला के बाहर अब ये तमाशा नहीं लगेगा। ये कोट एंड कोट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वर्ड्स हैं जो हमने बता दिए। उज़्मा खान की मुलाकात बंद हो गई और आज ही सुहेल अफरीदी की मुलाकात थी। आज NFC की मीटिंग में भी आए, हुकूमत के साथ वो बैठे, वज़ीर ख़जाना के साथ। तो ऐसा लग रहा था कि आज जैसे एक अच्छा जेस्चर दिया जा रहा है कि मुलाकात में वो आ रहे हैं, हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, तो शायद उनकी अडयाला जेल मुलाकात हो जाए। लेकिन जो आखिरी मुलाकात का आउटकम निकला था, जो प्रेस टॉक कर दी गई, जो ट्वीट कर दी गई, उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को ये लगना शुरू हो गया था कि शायद माहौल थोड़ा सा ख़राब होगा। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो हुआ इस मुलाकात के बाद, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये मुलाकात हुई थी, तो इसमें थोड़ा सा अगर एहतियात बरती जाती तो इमरान खान साहब के लिए बेहतर हो सकता था, मामलात को थोड़ा कैरी किया जा सकता था समहाउ। ऑन द अदर हैंड PTI के कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं, यही बेहतर अप्रोच है, यही बेहतर सोच है और यही मुज़ाहमत जो है वो आगे कैरी करनी चाहिए। बहरहाल इसका फैसला पार्टी के लोग करेंगे या PTI के कारकुनान कर सकते हैं। आज सुहेल अफरीदी साहब आए मुलाकात करने, उनकी भी 9वीं दफ़ा मुलाकात नहीं हुई, यानी ये उनकी तीसरी हैट्रिक है कि वो पेशावर से आते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं और वापस चले जाते हैं। आज भी उन्हें अंदाज़ा था कि शायद मुलाकात नहीं हो पाएगी और वो इंतज़ार किया, खड़े हुए और जैसे ही जेल का मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ तो वो भी वापस रवाना हो गए। अब आगे होना क्या है? क्या ये मुलाकातें मुस्तकिल तौर पे बंद कर दी गई हैं? ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो मैंने प्रेस टॉक सुनी है उसमें ये कहा गया कि जो कोई बाहर आके बात करेगा उसकी मुलाकात बंद होगी। दैट मीन्स कि अब वो कोई ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, कोई फैमिली का कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे जो इतना ज़्यादा वोकल नहीं है, जो बाहर आके बात नहीं करता। हो सकता है कि उसकी मुलाकात कराई जाए, वो भी इतनी आसानी से नहीं, शायद थोड़ा टाइम इंतज़ार करके, जब थोड़ा एहतजाज होगा या थोड़ा शोर शराबा उठेगा तब शायद किसी एक आध की ऐसे मुलाकात कराई जाए। ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया या जो बाकी हमारे सिफारती मिशंस हैं या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है या GSP+ स्टेटस की जो टीमें यहाँ पे पाकिस्तान में हैं,
इन सब की मौजूदगी में ऐसा भी नहीं है कि मुकम्मल ब्लैकआउट हो जाए, लेकिन हुकूमत कोशिश करेगी कि जितना वो रोक सके उतना रोका जाए। और उन्होंने जैसे वार्निंग भी जारी कर दी कि अडयाला जेल के बाहर अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं होने दी जाएगी। तो एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि अब की बार या नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो कि शायद सख्ती बरती जाए। अब आ जाइए ज़रा, अब कर क्या सकती है पीटीआई, ऑप्शन क्या है, लाहेअमल क्या है, क्योंकि अभी तक खामोशी है। देखते हैं कि आगे रद्दअमल क्या आता है। लेकिन जो पहला रद्दअमल आएगा वो आएगा 7 दिसंबर को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है पेशावर। आज भी सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि हम पेशावर जलसे में अपना बाज़ाब्ता रद्दअमल देंगे। अब पेशावर में होने जा रहा है जलसा 7 दिसंबर को, और उसके ठीक एक दिन बाद 9 दिसंबर को मुलाकात का टाइम है, जो मंगल के रोज़ होनी है। 7 दिसंबर को पीटीआई अपना कोई लाहेअमल देगी, अपना आगे का ऐलान बताएगी, या जो भी उन्होंने ऐलानात करने हैं पार्टी कारकुनान के लिए, वर्कर्स के लिए, वो करेंगे। और उससे ठीक एक दिन के बाद उनकी फिर मुलाकात होनी है। अब वो दिन डिसाइड करेगा, यानी 9 दिसंबर डिसाइड करेगा कि क्या बिल्कुल ब्लैकआउट है कि मुलाकातें होंगी नहीं, या फिर फैमिली के किसी एक आध बंदे की मुलाकात करा दी जाती है। बट ये ऐसा लग रहा है कि सियासी मुलाकातें तो नहीं होंगी। दैट मीन्स कि सुहेल आफरीदी साहब भी शायद इतनी जल्दी मुलाकात ना कर पाएँ, अनटिल अनलेस कि थोड़े से मामला अब फिर बेहतर नहीं होते, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन ना पीटीआई के इन सारे मामलात में कई दफ़ा आए हैं। कई दफ़ा ऐसा प्रेशर माउंट हुआ कि गवर्नमेंट ने बातचीत को रास्ता दिया, या दोनों फ्री कैन कहीं ना कहीं बैकडोर इनकी बातचीत चली, और उसके नतीजे में कुछ थोड़ा बहुत रास्ता बना। एट द मोमेंट वो स्पाइक आई है जब टेंशन ज़्यादा है। अब ये कम कब होगी, उसमें ऐसा नहीं है कि फ़ौरन कल परसों ही हो जाए, थोड़ा सा टाइम शायद और लगेगा, फिर कोई राब्ते होंगे, फिर कहीं माहौल ऐसा बनेगा तो थोड़ी टेंशन कम होगी। लेकिन थोड़ा सा अब उसमें ये जो कुछ डैमेज हुआ इसको रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब सुहेल आफरीदी साहब जब तक वज़ीर आला नहीं बने थे तो कब पता ही नहीं था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा है या क्या है क्या नहीं है। पहले पता होता था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इश्तिहारी हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी है, और उनको नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, और उनको पेश करने का कहा गया। अब जब से वो मंजर आम से गए और सुहेल आफरीदी साहब आए, तो अब सुहेल आफरीदी साहब, मतलब जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो चाहे सुहेल आफरीदी हो, इनकी अदालतों में तलबियाँ, इनकी अदालतों में पेशियाँ, ये इश्तिहारी, ये सारा कुछ हो रहा है। आज की जो ताज़ा खबर है वो ये कि सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का एक तरह से आगाज़ होने जा रहा है। और इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर साहब हैं कोई थाना नून के, उन्होंने अदालत में इनिशिएट करने की दरख्वास्त की है कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब पेश नहीं हो रहे अदालत, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया जाए। तो मैं देख रहा था जियो न्यूज़ के ऊपर भी ये सारी रिपोर्ट चल रही थी कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। शायद उनके पास आखिरी 3 दिन है, अब 3 दिनों के अंदर अंदर अगर वो पेश हो जाते हैं अदालत तो ये कार्रवाई शुरू नहीं होगी। अदरवाइज़ फिर उनको इश्तिहारी करार देना, फिर आगे का मफरूर करार देना, फिर उसके बाद नाअहली, फिर उसके बाद वो जायदाद ज़ब्त और पासपोर्ट ब्लॉक, तो खैर उनका पहले ही है। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ। तो आप बाकी सूबों के वुज़रा अला का लाइफस्टाइल या उनकी तर्ज़ सियासत को देखें, बड़े रिलैक्स माहौल में वो अपने सारे मामलात को चला रहे हैं। उनको ये टेंशन नहीं है कि ज़रा सा भी वो ये करेंगे तो कोई गवर्नर राज लग जाएगा, या ज़रा सा ये होंगे तो वो नाहल हो जाएंगे, ज़रा सा इधर गए तो जनाब अदालत के तलबी, मफरूर, इश्तिहारी, ये वाली तलवारें उनके सरों पे नहीं लटक रही जो सुहेल आफरीदी साहब को या KPK के वुज़रा आला को, ये इनको और इसके पीछे वालों को फेस करना पड़ा है। अभी तक ये सिलसिला जारी है। बहरहाल इस मौजूदा अदालती निज़ाम के अंदर रहते हुए कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हो पाना इस टाइम मुश्किल लग रही है। तो PTI को और इनके जो कुछ लोग हैं उनको शायद कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ तब्दीली लाना पड़ेगी, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा जिससे इनके लिए रास्ता बने, कोई राह हमवार हो इमरान खान साहब के बाहर निकलने की। मुज़ाहमत तो 2 साल से जारी है और भी आगे जारी रहेगी। सिर्फ यही नहीं कर रहे, और भी कुछ फ्री कैन जो है वो मुज़ाहमत कर रहे हैं। जैसे मैंने आज देखा इस सिंध हाई कोर्ट बार, उन्होंने अभी रिसेंट उनका कोई इंतखाबात हुए, उसमें उन्होंने वो ग्रुप जीता जिन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम की मुखालफत की। और अब उनका पहला इजलास हुआ नौमुंतखब बॉडी का, और उन्होंने पहली प्रेस रिलीज जो जारी की उसमें 26वीं और 27वीं तरमीम को वापस लेने का कहा गया। बहरहाल उनके कहने से ये वापस हो नहीं जाएगी, ना ऐसा कोई माहौल है, ना ऐसे कोई आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब तो जो हो रहा है वो उन तरामीम की रोशनी में ऐसे इक़दामात हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही की खबर आप ले लीजिए, जिसको अंडू करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। ये होगी शायद किसी बहुत टाइम के बाद होगी, अभी फौरी तौर पे तो ऐसा कोई माहौल नहीं लग रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई रास्ता बनाने के लिए थोड़ा सा कोर्स ऑफ एक्शन
शायद चेंज करना पड़े ज़रूरत के तहत, माहौल के तहत। ऐसा नहीं है कि अपने नज़रियात के ऊपर कंप्रोमाइज़ करो। इमरान खान साहब भी अक्सर कहा करते थे कि मकसद पर कंप्रोमाइज़ मत करो, बट मकसद पर पहुंचने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। ये उनकी अपनी सही है। इसलिए देखते हैं पीटीआई क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन इस टाइम एट द मोमेंट हालात कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। अल्लाह करे आने वाले दिनों में आइडियल हो, अच्छे हो जाएं। लेकिन ये इस वक्त की स्टोरी है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।